नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के पठन पाठन का विषय है केशवदास कृत रामचंद्रिका के अंतर्गत परशुराम संवाद भाग 1 नामक पद्यावतरण। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, शीर्षक से ही विदित है कि इसमें राम एवं परशुराम के मध्य हुए संवाद का वर्णन किया गया है। ध्यातव्य है कि शिव का धनुष भंग होने के पश्चात परशुराम आते हैं और शिव धनुष को तोड़ने वाले पुरुष के बारे में पूछताछ करते हैं, साथ ही अत्यधिक क्रोधित भी होते हैं। उसी प्रसंग को केशवदास ने रामचंद्रिका में परशुराम संवाद के शीर्षक से वर्णित किया है। परशुराम एवं राम के मध्य हुआ संवाद जिस छंद में कवि केशवदास ने लिखा है वह छंद है कुंडलिया। इससे पूर्व कि हम इस पद्यावतरण का सस्वर वाचन करें, कुंडलिया छंद के संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है और यह 6 चरणों का होता है। इस छंद में जो 6 चरण होते हैं उसके प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। रोला भी छंद का ही नाम है। तो कुंडलिया दोहा व रोला के योग से बनता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसकी अन्यतम विशेषता यह है कि इसमें आदि और अंत का पद एक समान होता है। जैसे आपके समक्ष जो पद्यावतरण है उसमें आदि अर्थात प्रारंभ का पद है टूटय और अंत का भी पद है टूटय। साथ ही दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में दोहराया जाता है। दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण इस पद्यांश में आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है हम पर कीजत रोष। तो ये तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में दोहराया गया है, पुनः हम पर कीजत रोष। तो ये कुंडलिया छंद से संबंधित जानकारी हो गई। इस जानकारी के माध्यम से सस्वर वाचन के दौरान आप कुछ कठिन शब्दों का अर्थ एवं कतिपय भावार्थ को हृदयंगम कर पाएंगे। मैं आप सबके लिए इसका सस्वर वाचन कर देता हूँ, तत्पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे और उससे पूर्व कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। टूटय टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष। टूटय टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष। त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाई। हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाई। होनहार वह रहे मिटाए मेटी न मिटाई। होनहार वह रहे मोह मद सबको छूटे। होनहार वह रहे मोह मद सबको छूटे। होई तीनों का वज्र वज्र तीनों का वह टूटे। ये इसका सस्वर वाचन हो गया। आइए इस पद्यांश के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पहला जो शब्द है आपका वह है टूटनहार। टूटनहार का अर्थ है टूटने योग्य। दूसरा शब्द है, क्षमा कीजिए, तरु। तरु का अर्थ है पेड़ अथवा वृक्ष। हर। हर शब्द के कई अर्थ होते हैं, किंतु इस पद्यावतरण में
जो अर्थ ग्रहण किया गया है वह है शिव अथवा महादेव। शिवरात्रि के आसपास अथवा कोई भक्ति का वातावरण होता है, कोई जागरण होता है, उसमें हर हर महादेव का उद्घोष किया जाता है। तो यहाँ हर का मतलब, हर का अर्थ शिव से लिया गया है। फिर है धनुख, जैसी ध्वनि आ रही है, इसका अर्थ है धनुष। रोष, रोष का अर्थ है क्रोध, साधारण शब्दों में जिसे हम गुस्सा कहते हैं। होनहार, होनहार शब्द का अर्थ लिया गया है होनी से। मद, मद का अर्थ है अहंकार अथवा घमंड। तिनुका, तिनुका का अर्थ तिनके से लिया गया है, तृण से लिया गया है। सूखी घास जो होती है उसका जो पतली सी डंडी होती है उसे तृण अथवा तिनका कह सकते हैं। और इसका अगर लक्ष्यार्थ या संबंधित अर्थ लिया जाए तो वह हो जाएगा भंगुर, अर्थात आसानी से टूटने वाला। इसके पश्चात है वज्र। आप सब परिचित हैं पहले ही इस शब्द से। वज्र का अर्थ है कठोरतम वस्तु अथवा न टूटने योग्य। आइए अब के इसके प्रसंग का अध्ययन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसंग में सदैव 3 बातें सम्मिलित करनी चाहिए। कवि कौन है, ग्रंथ का नाम क्या है और संदर्भ क्या है। इस पद्यावतरण के कवि हैं केशवदास। ग्रंथ का नाम है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका के अंतर्गत परशुराम संवाद। संदर्भ, सीता स्वयंवर के दौरान शिव धनुष भंग होने के बाद परशुराम अपराध स्वरूप उस व्यक्ति के हाथ काट लेने की बात करते हैं जिसने शिव धनुष तोड़ा है। अतः इस पद्यावतरण में शिव धनुष के भंग होने की बात से जब परशुराम अत्यधिक क्रुद्ध हो जाते हैं तो श्री राम उन्हें शांत करना चाहते हैं और वे परशुराम को समझाते हैं। उसी समझाने की प्रक्रिया में यह पद्यावतरण लिया गया है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कि टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष। टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष। कि जो पेड़, राम का कथन है परशुराम के प्रति कि हे महर्षि परशुराम, जो पेड़ टूटने योग्य हो जाता है वह टूट ही जाता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु वृक्ष अथवा पेड़ के टूटने का दोष वायु पर मढ़ना या उसका आरोप वायु पर लगाना, उसका दोषारोपण वायु पर करना व्यर्थ है। आप यही कार्य कर रहे हैं। त्यों अब हर के धनुख को हम पर कीजत रोष। उसी प्रकार आप शिव के धनुष के टूटने का हम पर क्रोध कर रहे हैं, अर्थात आपका हम पर क्रोध करना उचित नहीं है। क्योंकि हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, कि आप हम पर क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आपको यह विचार करना चाहिए कि समय परिवर्तनशील है। आपको परिवर्तनशील समय की गति का विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि काल की गति को कौन जान सकता है? काल की गति को कौन रोक सकता है? होनहार वह रहे मिटाए मेटी न मिटाई। होनहार अर्थात जो होना होता है,
होनी, समय से संबंधित परिवर्तन। इसलिए जो होनी होती है, जो होने योग्य होता है, समय के पृष्ठ पर जो परिवर्तन होना लिखा है, जिसका घटित होना नियत रहता है, निश्चित रहता है, वह होकर ही रहता है। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता, वह मिटाने पर भी नहीं मिटता है। होनहार वह रहे, मोह मद सबको छूटे। और जब होनहार बलवान है, बलशाली है, वह होकर रहना ही है, तो इस परिवर्तन के प्रति अथवा होनी के प्रति हमारा जो मोह और अहंकार है वह व्यर्थ है। हमें समय की परिवर्तनशीलता को देखकर मोह और घमंड का स्वतः ही त्याग कर देना चाहिए, यही उचित है। परिवर्तनशीलता के कारण वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव अथवा मोह है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है या हो जाना चाहिए, और हमें इस संबंध में कोई घमंड अथवा अहंकार भी नहीं रखना चाहिए। यही सत्य है। संसार में परिवर्तन होता रहता है, होता रहता था, होता रहेगा, यही सत्य है। होनहार के बलवान होने पर क्या होता है? होई तिनुका वज्र, वज्र तिनुका हुए टूटे। होनहार के बलवान होने पर या समय की गति के अनुसार अत्यधिक कमजोर अथवा कृश तिनका है, वह भी वज्र के समान कठोर एवं शक्ति संपन्न बन जाता है। तिनके को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है, किंतु यदि समय बलवान है, होनी होकर रहनी है, तो वह तिनुका भी वज्र के समान भयंकर प्रतीत होता है, उसे तोड़ना प्रायः असंभव हो जाता है। आप स्मरण कीजिए, रावण सीता के मध्य अशोक वाटिका में जो संवाद होता है, उल्लेखनीय है कि जब भी रावण सीता को स्वयं से विवाह करने के लिए, स्वयं की पत्नी बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या समझाने के लिए आता है, तो सीता अशोक वाटिका से ही एक तृण घास की पतली सी जो शाखा है वह तोड़ती हैं और उसे अपने और रावण के बीच में स्थित कर देती हैं, रख देती हैं, और फिर उससे संवाद करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वह तिनका रावण को दिए गए शाप का स्मरण दिलाता है कि यदि रावण को क्या शाप था कि हे रावण, यदि तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विपरीत स्वयं की प्रेयसी अथवा पत्नी बनाने का प्रयास किया तो उसी क्षण तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो यह तिनका, यह घास का तिनका, सीता के हाथ में पकड़ा हुआ वह घास का तिनका तो रावण के लिए मृत्यु के समान था, वज्र के समान था। तो प्रकारांतर से इसका भावार्थ ग्रहण करने के लिए आप समझिए कि समय की गतिशीलता में अथवा होनहार के अनुसार, होनी के अनुसार जो तिनका है, कमजोर तिनका है, वह भी वज्र के समान कठोर अथवा शक्ति संपन्न बन जाता है। और अगर होनहार विपरीत है, अगर होनी इसके विपरीत लिखी हुई है, तो जो कठोर वज्र है, संसार की जो कठोरतम वस्तु है वज्र, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वह कठोर वज्र भी तिनके के समान आसानी से टूट जाता है। स्मरण कीजिए, कितने दैत्यों ने और कितने पुरुषों ने देवताओं से वरदान मांगे कि उनकी मृत्यु ना हो, ऐसे ऐसे असंभव वरदान प्राप्त किए कि ऐसा लगता था कि संभव नहीं है कि इनकी मृत्यु हो पाएगी, किंतु उनकी मृत्यु हुई। तो यह समय ही था, यह
परिवर्तनशीलता का नियम ही था, यह होनी ही थी कि ऐसे ऐसे असंभव जो वरदान थे वे संभव में परिवर्तित हो गए। तो होनहार के विपरीत होने पर अथवा होनी होने पर अथवा समय आने पर कठोर वज्र भी तिनके के समान आसानी से टूट जाता है। इसलिए समय की गतिशीलता और होनी को प्रधान मानकर ही उसी के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। इस पद्यांश का भावार्थ ये भी है कि राम प्रकारांतर से महर्षि परशुराम को संकेत कर रहे हैं कि अवतार हो चुका है, विष्णु अवतार ले चुके हैं, इसलिए जो उनके अवतार एवं लीलाओं से संबंधित बातें वे घटित होकर रहेंगी, इसमें आपका अथवा परशुराम का मान करना व्यर्थ है। आइए इस पद्यांश की विशेष बातों पर गौर करते हैं। विशेष बातों में पहली बात या पहला तथ्य हम लिख सकते हैं कि होनहार अथवा होनी अथवा समय को सर्वाधिक बलशाली बताया गया है। परिवर्तन के आगे किसी का वश नहीं चलता है, जो होनी है वह होकर रहती है। इस पद्यावतरण में अनुप्रास अलंकार के कई भेद उपस्थित हैं। टूटे टूटनहार, दीजत दोष, जानी न जाई, होनहार वह, मिटै मेटी न मिटाई, मोह मद, वज्र वज्र, इन सब में छेकानुप्रास व वृत्त्यनुप्रास उपस्थित है और साथ ही अंत में तुक मिलने के कारण दोष की रोष से, जाई की मिटाई से, छूटे की टूटे से अंत्यानुप्रास भी विद्यमान है। इसलिए आप संयुक्त रूप से लिख सकते हैं कि इस पद्यावतरण में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। यमक अलंकार उदाहरणार्थ आपकी चौथी, पांचवी, छठी, इन पंक्तियों में आप यमक अलंकार की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। अंतिम पंक्ति में देखिए वज्र वज्र, तिनुका तिनुका, ये दोनों शब्द आए हैं, आवृत्ति हुई है इनकी। और प्रकारांतर से तिनुका का शब्द जहाँ एक स्थान पर समय के कारण शक्तिशाली या शक्ति संपन्न हो गया है, वहीं दूसरी की ओर भंगुर के अर्थ में हो गया है, तो प्रकारांतर से इन शब्दों के कारण यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। छंद पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि कुंडलिया छंद है। साथ ही एक और तथ्य आप लिख सकते हैं कि इस पद्यावतरण की जो गेयता है वह ध्यातव्य है। इसको सस्वर लयानुसार गाया जा सकता है, तो गेयता इसका गुण है। आज के पद्यावतरण से संबंधित गृह कार्य आप अंकित कर लीजिए। गृह कार्य बहुत सामान्य है। होई तिनुका वज्र, वज्र तिनुका वह टूटे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो आपको अलंकार का नाम स्मरण करना है, लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इस वीडियो को देखा और इससे लाभान्वित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।